पनीर बनाने की सोच रहे हो तो रुको जरा, बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। 15 मिनट में ऐसा पनीर बनाना सिखाऊंगी जिसके सामने हलवाई, ढाबे और रेस्टोरेंट सब फेल है। मेरे तरीके से बनाई गई मटर पनीर की रेसिपी इतनी स्वादिष्ट व मजेदार बनेगी कि सब उंगलियां और प्लेट दोनों ही चाट जाएंगे। बच्चे हो या बड़े सब चाव से खाएंगे। अब रेस्टोरेंट में महंगे होटल जाने की जरूरत नहीं, ना ही मेहमानों के लिए बाहर से सब्जी व पनीर मंगाने की जरूरत, क्योंकि अब आप अपनी रसोई में ही बना पाएंगे अपनी मनचाही डिश। वीडियो को अंत तक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और आसान से तरीके से बनाएं शानदार मटर पनीर। मीनाक्षी की राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरी रसोई में। तो फटाफट शुरू करते हैं बिना देर किए हुए मटर पनीर की सब्जी। ऐसी शानदार सब्जी कि जो खाएगा खाता रह जाएगा। तो कैसे बनाएं, क्या होगा तरीका, जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। मटर पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए मटर और पनीर। ये मैंने 200 ग्राम मटर छील के हरे तैयार कर लिए थे, 5 मिनट के लिए उबाल लिए थे नमक डाल के। ये तैयार किए हुए मटर। ये है पहिया पनीर 250 ग्राम लगभग। ये मैंने घर पे ही पनीर फाड़ा था, तो आप भी घर पे ही फाड़े तो वीडियो देख ले। मेरे चैनल पे जाके मैंने वीडियो डाल रखी पनीर फाड़ने की। तो इसको छोटे टुकड़ों में ऐसे कट कर लेंगे हम। अब अगला प्रोसेस होगा गैस के ऊपर, सब्जी बनानी बताएंगे आपको वहीं। गैस चला लेंगे हम। गैस पर मैंने रख दिया है एक पैन, आप भी एक बर्तन रख लें। इसमें डाल लेंगे तेल। ये डाला मैंने 2 चम्मच तेल। तेल जब हमारा गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें पनीर डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। इसमें पैन में मैं ज़्यादा नहीं है इसलिए फैला देती हूँ। जो ये पनीर के टुकड़े थे ये सारे हम इसमें रखेंगे, जाके हमने भून लेंगे ताकि ये भून जाए। हमने ये भूनने हैं। गैस की फ्लेम मैंने लो कर रखी है। अब ये टुकड़े रखते वक्त एक बार जचा देंगे, फिर बाद में तो इसको सोते करते वक्त ना तो हिला के ठीक कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम जो है मैं मीडियम कर दूंगी, क्योंकि पनीर ऐसा ही है बहुत जल्दी लग जाता है ना, तो इसलिए लो फ्लेम पे पहले हमने जचाना है इसके लिए। मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल में जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो ने लाइक और शेयर कर दो। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है अपनी राय जरूर देना कमेंट करते हैं। और बनाया जरूर करो, ये नहीं है कि देख लो। बहुत अच्छी रेसिपीज बनती हैं और फिर बना के बताओ भी मुझे कि कैसी बनी। ये देखिए नॉन स्टिक पैन में क्या है, आसानी से पनीर जो है वो भुन जाता है और लगता भी नहीं है नीचे। और बर्तनों में तो थोड़ा सा लगने का खतरा रहता है, इसलिए बड़े भारी तलेगा ये बर्तन ना। इसको सिकड़े में लगेंगे 2-3 मिनट लगभग। बिल्कुल क्रिस्पी कर लेना हमने ये अच्छा सा, मतलब इसको सुनहरी रंग आने तक सेकना है हमने ये। देखिए सुनहरी हो गया है ना, ये मैंने पलट दिया है ताकि दूसरी तरफ से भी सिक जाए बढ़िया तरीके से। ऐसा कर लेना हमने सारा पनीर। अब इसमें आराम से उलट पलट कर सेक लेंगे, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है ना तो टूट जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हमें ये काम करना है। देखिए इस तरह से जब हमारा पनीर हो जाएगा ना, कहीं से ब्राउन हो गया है, सिक गया है ये बराबर से। अब इसको जो है हम गर्म पानी में निकाल लेंगे, यो निवाया पानी। ये पतीला हमने वापस रख ली है, पैन अपना वापस रख लिया है। गैस फिर से चला लेंगे। अब इसमें डाल लेंगे बड़े 2 चम्मच तेल। तेल हमारा जो है गर्म हो गया है, इसमें धुआं निकलना शुरू हो गया है। अब इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ते, 2 ये कश्मीरी लाल मिर्च, इसमें 8-10 काली मिर्च के दाने हैं, 2 लौंग हैं और 2 हरी इलायची। खड़े मसाले यानी कि हम इसमें डाल देंगे। इन्हें थोड़ा सा भूनेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे हम 1 चम्मच जीरा,
जीरा तड़क जाए जब डालेंगे ये 3 लहसुन की कली, मोटा लहसुन था, नहीं तो आप 4-5 कली ले लें। ये मैंने बीच से काट ली है इसलिए आपने ज़्यादा नज़र आ रही थी। ये है 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 है हरी मिर्चें। तो पहले डालेंगे अदरक का टुकड़ा, ये बीच से तोड़ कर डाल दी इसके मैं हरी मिर्ची। इन्हें हल्का सा चलाएंगे। ये जो खड़े मसाले हैं ना, इसकी खुशबू इसमें ग्रेवी में बहुत गजब की आएगी। और मसाले जो है साबुत डले हैं ना, जब उसका टेस्ट भी उसका यूं बरकरार रहे पिसे हुए मसाले की बजाय। ये 2 बड़े प्याज थे मैंने काट लिए हैं मोटे मोटे, रफली चॉप कर लो आप। इन्हें थोड़ा सा चलाएंगे ताकि प्याज का थोड़ा कच्चापन निकल जाए और जो लहसुन और अदरक डाला है उसका भी निकल जाए अच्छा से। गैस की फ्लेम मैंने लो कर रखी थी, अब मैंने थोड़ी सी तेज कर ली। ये 3 लाल टमाटर मैंने देसी टमाटर काट रखे हैं, अभी टमाटर डाल देंगे जब इतना सा भून लेंगे। आप इस तरीके से सब्जी बनाना, मटर पनीर की गजब की सब्जी बनेगी, हलवाई जैसी बिल्कुल। मेहमानों को सर्व करेंगे तो वो कटोरी चाटते रह जाएंगे। और रेसिपी पूछें तो मेरा आप जो है चैनल का बताना उनको कि हरियाणवी तड़का पे जाए, सर्च करें, देखें, सब्सक्राइब कराना। अब इसके अंदर डाल लेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। नमक तो अपने स्वाद के अनुसार डालना है, बाकी हम बाद में भी डाल लेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर। हल्दी डाल लेंगे हम इसमें आधा चम्मच। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये ज़्यादा तीखी नहीं है लेकिन इसका स्वाद और कलर बढ़िया आएगा इसके अंदर। जो कश्मीरी मिर्च होती है, देगी मिर्च होती है ना, कलर के लिए होती है वो, क्योंकि हम वैसे तो कलर डाल नहीं रहे सब्जी में, और इससे अच्छा कलर आएगा। तीखे के लिए तो हमने हरी मिर्च डाल रखी है, और तीखा ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा सा हरी मिर्च बढ़ा सकते हैं आप इसके अंदर, लाल भी बढ़ा सकते हैं आप। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी। इसको 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे, 1-2 बार बीच में चला देंगे इसको। गैस की फ्लेम जो है लो मीडियम के बीच में रखेंगे ताकि अच्छे से टमाटर सॉफ्ट हो जाए और ये प्याज भी सॉफ्ट हो जाए इसके अंदर। फिर हमको इसको ठंडा पीसना है, ठंडा करके। 5 मिनट जो है पक गया है, देखिए सारा सॉफ्ट हो गया है। ये भी इसमें ठंडा कर फिर पीसेंगे मिक्सी में। ग्रेवी हमारी ठंडी हो गई है, इसमें डाल देंगे मिक्सी के जार में। जार का ढक्कन लगा के इसको पीस लेंगे, पानी वानी कुछ नहीं डालना है। खोल के देख लेते हैं, देखिए ग्रेवी हमारी बढ़िया से पिस के हो गई है तैयार। अब इसमें लगाऊंगे छोंक फाइनली वाला। गैस चला ली है मैंने, अब इसमें लगेगा फाइनली तड़का, जिस तरह गजब की सब्जी बनकर तैयार हो। ये डाल दिया हमने 1 चम्मच इसका मैं तेल घी जो आप खाते हो वही डाल लें आप इसके अंदर। तेल मेरा गर्म हो गया है, ये भी इसमें गिरेंगे हींग 1 चम्मच। मेरी थोड़ी कम स्ट्रोंग है इसलिए मैंने छोटा 1 चम्मच डाला है, यानी कि ½ टीस्पून है मेरा। आप थोड़ी ज़्यादा कम कर सकते हैं अपने स्वाद अनुसार, पर डालनी जरूर है क्योंकि मटर ना बाई कर जाते हैं, आप डालोगे तो अच्छा रहेगा। या हींग क्रैक करनी जरूरी है इसके में, यानी ऐसे भूननी जरूरी है, तभी इसका असली स्वाद निकल के आता है। हल्की सी और करूँगी इसमें, या थोड़ी हल्की से कोई ऐसे है ना झाग से आने शुरू हो जाएगी ना, इसका मतलब ये अच्छे से जो है इसमें भून गई है। ये देखिए वो देखिए जो ऐसा करना। इसमें डालूंगी कसूरी मेथी, ½ चम्मच है ये भी इन्फ्यूज करनी इसके में जरूरी है। ये भून के इसकी खुशबू ना सब्जी में कई गुना स्वाद बढ़ा देगी, इतनी लजीज सब्जी बनेगी हमारी, बहुत लजीज। देखो ये ब्राउन होगी ना हींग,
या भी सीख गई है या कसूरी मेथी भी सीख गई है। अब इसमें डाल लेंगे फाइनली हम अपनी ग्रेवी। पका हुआ मसाला है इसलिए थोड़ा उछल रहा है, तो साथ साथ में चलाते रहना है और ढक्कन खातर दो तैयार रखना है। ये भी इसमें अच्छे से मिला देंगे। बहुत अच्छी खुशबू उठ रही, पूरा घर महक रहा है। जितना गजब का जो खड़े मसाले डाले हैं ना हमने, उसकी खुशबू बहुत गजब की है। हलवाई भी खड़े मसाले डालते हैं। जब देखते हैं ना कहीं भी जाते हैं ब्याह शादी पार्टी में, जब खा हलवाई के हाथ की, तो ऐसा मन करे खाते रह जाए। कहीं कहीं तो इतना स्वादिष्ट बनाते हैं, पर लेकिन सीक्रेट शेयर नहीं करते। ये वीडियो में तो आपने सब कुछ देखने को मिल रहा है। ये देखिए, अब इसमें ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है हमें ना। इसमें डाल देंगे जो मेरा जार था, ये लिया मैंने गर्म पानी। सारी मसाले में जो हम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे, ताकि मसालों का जो टेस्ट है ना नुका बरकरार रहे। जार भी धुल गया और मसाला भी वेस्ट नहीं गया हमारा। तो इसमें फिर चला देंगे थोड़ा सा, ताकि ये जो गर्म पानी डाला था मसाले में अच्छे से घुल मिल जाए। अब इसमें डालेंगे जी ताजे दूध की मलाई, या घर के दूध की मलाई तार रखी है मैंने। आधी कटोरी होगी और चम्मच में नापेंगे तो 4 चम्मच। आप पसंद करेंगे, रिचनेस आएगी, इससे क्रीमी टेक्सचर आएगा हमारी ग्रेवी में। इसने अच्छे से जो है मैंने ब्लेंड नहीं की उसमें, क्योंकि हमारी ये ग्रेवी है ना जो गर्म है, इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अब ये डालेंगे जी हम अपने उबले हुए मटर इसके अंदर। आप देख रहे हैं ना एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत हुआ है, तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दिया करो। और जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल ना फटाफट सब्सक्राइब कर दो। अब ये ज्यादा नहीं पकाना है हमें इसके अंदर, बस इसको 2 मिनट, ताकि मसाले में ये मटर हमारी घुल मिल जाए अच्छे से। तो एक ढक्कन ढक दूंगी इसमें, और जो घी या तेल हमने डाला है इसमें रिलीज हो जाएगा ये, तो अच्छे से मसाला पक जाएगा। 2-3 मिनट हमने इसे पकाया है। अब इसके अंदर डालेंगे हम 10-15 किशमिश हैं, और ये टूटे हुए टुकड़ा काजू है, ये मैंने धो लिए थे। ये इसके अंदर, ये इसमें शाही फ्लेवर देंगे हमें, और हल्की हल्की सी किशमिश की मिठास अच्छी लगेगी इसके अंदर। अभी आप देख रहे हैं ग्रेवी ना जो मेरी थिक हो गई है, तो इसमें जो मैंने गर्म पानी और डालना है। पतली गाढ़ी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन देखिए ऐसे होने चाहिए, ऐसी। अभी हमने इसमें पनीर नहीं डाला है, ये बस इसमें 2 मिनट तक हम और पकाएंगे पानी के साथ। फिर इसमें हम पनीर डालेंगे। ढक्कन ढक देती हूँ इसको, और मीडियम फ्लेम पे पकने दूंगी इसको। 2 मिनट और हो गए हैं, ढक्कन हटा लिया हमने। ये देखिए थोड़ी थिक हो गई। अब इसमें डालेंगे ये पनीर, पानी में से निकाल के। बिल्कुल देखो क्यूब्स ना बिल्कुल अच्छी हैं, सॉफ्ट भी हैं, और कोई टूट वूट भी नहीं रही है। देखिए अब इसको चलाएंगे ना हम इसमें, तो टूटेगी नहीं हमारे कोई भी पनीर का पीस। तो गर्म पानी में डालने का ये फायदा है, तो इसलिए ये स्टेप फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब गैस की फ्लेम मीडियम कर दी है मैंने, और इसे थोड़ा सा चला दूंगी। नमक मैंने कम डाला था जब हमने ग्रेवी पकाई थी तब। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक थोड़ा सा और बढ़ा दूंगी। नमक और मिर्च आप अपने अनुसार डाल लें, ऐसे नहीं कि भाई देख के हमारी में कलर अच्छा आ रहा है मिर्च ज़्यादा, वैसे भी हम ज़्यादा मिर्च वैसे खाते नहीं। ये डाला मैंने आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके, थोड़ी मैंने पहले छोंक में डाली थी ताकि उसका कलर बढ़िया आए। देखो ऐसी थिकनेस होनी चाहिए। अब इसको आप 1-2 बार गर्म भी करोगे ना तो ये जमेगी नहीं। और आपकी जम भी जाए ग्रेवी ऐसे सब्जी के अंदर, मान लिया मेहमान आने हैं और आपने सब्जी बना के रख दी और थिक हो गई ग्रेवी, तो आपको क्या करना है, गर्म पानी डाल के उसको गर्म करना है, या थोड़ा दूध डाल के गर्म करना है। इस बात का खास ध्यान रखना है। कटा हुआ हरा धनिया डाल लेंगे। सब्जी ऑलमोस्ट मेरी तैयार है। बनाएं,
मेहमानों को खिलाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, सबको खिलाएं और खुद भी खाएं। बड़ी लजीज और शानदार सी सब्जी बन गई हमारी। तो ऐसे ही रेसिपी का लुत्फ उठाएं बना के। तो आज आपने सीखा कि शाही फ्लेवर की मटर पनीर की सब्जी घर पे कैसे बनाएं, और आपने न्यू भी देखा कि मैंने सब्जी बनाने में कितनी मेहनत करी है। फिर थोड़ी सी मेहनत आप भी कर दो। आपने क्या मेहनत करनी है, जो चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, वीडियो ने लाइक और शेयर कर दो। आपका यही सहयोग और साथ चाहिए है जी। धन्यवाद जी। राम राम।